तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की तैयारी के लिए साइंस का चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर यानी बल एवं दाब। बच्चों इससे तो आप कुछ ना कुछ परिचय ही होंगे कि बल किसे कहते हैं और दाब किसे कहते हैं। तो बल के बारे में ये होता है जब हम किसी चीज को धक्का मारते हैं या फेंकते हैं या ठोकर मारते हैं तो उस पर जो भी चीज काम करती है वही बल होता है, वही उसी को हम फोर्स कहते हैं। तो फोर्स की सीधी सी डेफिनेशन याद रख लो कि अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स, यानी बल एक धक्का या खिंचाव है। जैसे हम किसी दरवाजे को खोलते हैं तो हम धक्का देते हैं या फिर खींचते हैं। यानी अगर आप जाएं किसी शॉप में जाएं, मॉल में जाते हैं, जो कांच की दीवार जो होती है, कांच का जो डोर होता है उसमें लिखा रहता है पुश पुल, यानी अगर हम उसे पुश करेंगे तो डोर खुल जाएगा, पुल करेंगे तो डोर बंद हो जाएगा। तो यानी हम भी इसी को कहते हैं बल। तो बल क्या है? एक धक्का या एक खिंचाव है। तो इस तरह चीजें मैंने सीधा टॉपिक शुरू किया। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं फोर्स जो कर सकती हैं। हम उतनी ही चीजें पढ़ेंगे जितना कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल मैंने एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ाई है। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो फिर आगे देखते हैं। तो फोर्स समझ गए होगे आप। फोर्स क्या होता है? फोर्स अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स, यानी बल एक धक्का या खिंचाव है। थोड़ी सी चीजें और जान लेते हैं फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या है। फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव। बल किसी वस्तु को हिला सकती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु आगे की तरफ खिसक जाती है। जैसे ये कॉपी, मैंने क्या किया है कि पहले तो ये रुकी हुई है और उसके बाद मैंने इस पर हल्का सा धक्का लगाया तो ये कॉपी अपनी जगह से हट गई। तो ये किसकी वजह से हुआ? इस पर जो मैंने जो भी इस पर लगाया ना, तो ये जो भी था ये साइंटिफिक टर्म में इसी को फोर्स कहा जाता है। तो फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव, मैंने इसको धक्का दिया तो ये किसकी वजह से आगे बढ़ी? फोर्स की वजह से। तो बल किसी वस्तु को हिला सकती है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या कर सकते हैं कि बल किसी वस्तु की चाल बदल सकती है। यानी अगर कोई चीज बहुत तेज गति से चल रही है और उसको हम पीछे से पकड़ खींचे, जैसे कभी आपने भी किया होगा कि आपका कोई फ्रेंड साइकिल चला रहा हो तो आप उस साइकिल को पीछे से पकड़े तो उसकी गति धीमी हो जाती है, या फिर बाइक के साथ भी किया होगा। तो यही चीज होती है कि फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकती है। फिर फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बल किसी वस्तु के गति की दिशा बदल सकती है। अब इन चीजों को भी आपने देखा होगा कि अगर मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो और बॉल आपके पास आती है तेजी से, आप उस पर हाथ लगाते हो तो उसकी स्पीड अचानक से जब चेंज होती है तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है कि बल जो होता है वो क्या कर सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फिर फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकता है। यानी बल किसी वस्तु का आकार बदल सकती है। इसका क्या मतलब है? आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। जैसे अगर आपने कभी मिट्टी का खिलौना बनाया होगा तो वो किसकी वजह से होता है? उसका आकार कैसे आप देते हो? जो भी आप उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हो वो किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से होता है। या फिर नहीं किए हो तो घर में आटा तो गूंथा ही जाता होगा, डो, तो उसमें भी देखो तो आटे जितनी भी बार उसमें हम अपना हाथ चलाते हैं उसका आकार बदल जाता है, यानी उसका शेप चेंज हो जाता है। तो बल किसी वस्तु का आकार बदल सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं मूविंग बुक्स, जैसे मैंने अभी अपनी बुक खिसकाई या अपनी कॉपी खिसकाई। फिर आता है ओपनिंग और शटिंग डोर्स, दरवाजे को खोलना या फिर बंद करना। फिर हिटिंग अ बॉल, किसी गेंद को ठोकर मारना, चाहे वो आप बैट से करो या फिर आप किसी पैर से। फिर पुलिंग अ कार्ट, यानी पुलिंग अ कार्ट का मतलब होता है
गाड़ी खींचना, यानी अगर आप किसी गाड़ी को खींच रहे हो, जैसे रिक्शा देखे होगे, तो रिक्शा या ठेला आपने देखा होगा, तो उसे खींच रहा होता है या फिर धक्का दे रहा होता है, तो ये किसकी वजह से होता है? यही है फोर्स। एक चीज और देखिए कि ये इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चन आपके इससे बन सकते हैं कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है। तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। इसका जो सीजीएस यूनिट है वो है डाइन। और एक चीज ये खास बात याद रखिए, न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन होता है। यानी 1 न्यूटन अगर हम देखें तो इसका एक यूनिट न्यूटन हो गया, एक यूनिट यानी मात्रक डाइन हो गया, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर अगर आता है कि 1 न्यूटन में, अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है कि 1 न्यूटन में कितना वेट होता है, तो यहां पर लिखेंगे हम 1 केजी। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ अगर एक चीज और भी बता देता हूं कि आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप तो था ही, और अब टेलीग्राम ग्रुप भी क्रिएट कर दिया गया, क्योंकि बड़ी फाइल्स वहां पर भेजना आसान होता है और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर जुड़ सकते हैं। तो अच्छी तैयारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया। तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलो फिर आगे देखते हैं। तो यहां से आपके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? यहां पर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि बल की सीजीएस यूनिट क्या है, फोर्स की सीजीएस यूनिट यानी मात्रक इकाई क्या है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? डाइन। क्या हमारा क्या होगा आंसर? डाइन हो जाएगा। फिर आता है कि अगर हम किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाएं तो उस पर हम कितना द्रव्यमान रखते हैं, यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें तो उस पर कितने वेट का ऑब्जेक्ट होगा। तो आंसर हो जाएगा 1 केजी का। ठीक है, तो चलो फिर आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन। बल जो होते हैं वो अन्योन क्रिया के कारण लगते हैं। अब ये क्या होता है कि एट लीस्ट 2 ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। यानी बल लगाने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं का होना आवश्यक है, 2 वस्तुओं का एक दूसरे के संपर्क में होना जरूरी है। जैसे ये वाला देखो पिक्चर, ये एक कार है और इस कार में प्रॉब्लम थी कि ठंडक की वजह से ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो इसने कहा कि यहाँ पर कोई मिल जाए जिसे धक्का लगा दिया जाए। तो इस येलो शर्ट वाले से इस कार वाले ने कहा कि भाई साहब धक्का लगाइए, मेरी कार स्टार्ट हो जाए। ये भाई साहब जाके पीछे खड़े हो जाते हैं, लेकिन कार मूव नहीं करती। फिर जब उसको कार ड्राइवर को ये दिखाई दिया कि कार मूव नहीं कर रहा है, जब उसने पीछे देखा तो उसने कार को टच ही नहीं किया। तो उसने फिर कहा कि अगर तुम कार को टच नहीं करोगे तो कार आगे कैसे जाएगी। तब उसने कार को, येलो शर्ट वाले ने कार को टच किया, तब कार आगे बढ़ी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि किसी भी फोर्स के लिए 2 ऑब्जेक्ट का इंटरैक्ट होना जरूरी, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ना जरूरी है। फिर आता है द इंटरेक्शन ऑफ 1 ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। 2 वस्तुओं के मिलने से उन वस्तुओं के बीच में एक बल लगता है। तो इस फिगर से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि ये वाला देखिए, इसमें 2 लड़कियां ये आपस में एक दूसरे को ढकेल रही, लेकिन ये नहीं पता लग रहा है कौन किसको ढकेल रहा है। लेकिन इनके बीच जो भी ढकेलना हो रहा है वो 2 लोगों के बीच में हो रहा है। या फिर इस फिगर को देखिए, ये 2 लड़कियां एक दूसरे को खींच रही हैं। अब यहां पर देखो, ये पता लग रहा है कि कौन एक दूसरे को खींच रही है, कौन किसको खींचने का प्रयास कर रहा है। तो ये सारी चीजें देखिए। अच्छा, ये खींचने की वजह से ही इनके बीच में तनाव है या इनके बीच में बल लग रहा है, इनके बीच में फोर्स लग रहा है। जैसे अगला फिगर देखो, अगले फिगर में ये क्या है कि एक फार्मर जो है वो एक बैल को खींच रहा है। अब यहां बैल खींच रहा है फार्मर को, फार्मर खींच रहा है बैल को, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें क्या होती हैं कि अगर कोई भी फोर्स लगाना होता है तो वहां पर 2 चीजों का होना जरूरी है। चलो आगे हम देखते हैं रिजल्टिंग फोर्स यानी परिणामी बल। अब यहां पर आ जाता है परिणामी बल क्या होता है।
तो देखो, अगर मान लो कोई भी बॉक्स है या आपके घर में ये कोई अलमारी है, अगर हम इसे धक्का दें, अगर हम इसे मान लो कि हमने एक तरफ से इसको धक्का दिया और इस पर जो हमने फोर्स लगाया है उससे इसका वेट ज्यादा है, ठीक है, जो भी फोर्स हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं, जो भी बल हम इस पे लगा रहे हैं, उससे इसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो क्या ये खिसकेगी? नहीं खिसकेगी। तो हम दूसरे व्यक्ति को बुलाएंगे। तो अगर हमारा फ्रेंड आ जाता है या कोई और आ जाता है, वो भी इधर से फोर्स करता है, तो इन दोनों का फोर्स मिलके इसके वेट से ज्यादा हो जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, आगे खिसका देंगे। यानी क्या होता है कि अगर टू फोर्सेस एक ही तरफ अप्लाई हो सेम डायरेक्शन में, तो वो फोर्सेस ऐड हो जाते हैं। फोर्सेस अप्लाइड ऑन द सेम डायरेक्शन दे ऐड, यानी दो बल अगर एक ही दिशा में लगाए जाएं तो वो बल जुड़ जाते हैं, यानी उनका जो परिणामी बल होता है वो जुड़ जाता है। ठीक है, फिर आगे देखो, जैसे अगर मान लो कोई बॉक्स है या कोई अलमारी है, नहीं खिसक रही है और हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं और उसमें नहीं खिसका, तो हमने अपने फ्रेंड को बुलाया और उसने एक बेवकूफी भरी हरकत की, वो इधर से फोर्स लगाता है, मैंने इधर से लगाया और वो इधर से लगाता है, तो क्या तब भी ये खिसकेगा? अगर इसका वेट इसके वेट से, इसका वेट जो है इसके फोर्स से ज्यादा है, इसके फोर्स से ज्यादा है, तब भी ये नहीं खिसकेगा। तो यहां पर कंडीशन क्या होती है? यहां पर ये कंडीशन होती है कि जब भी दोनों एक दूसरे तरफ फोर्स लगाते हैं ना, तो इनके जो फोर्सेस होते हैं, मान लो इसका फोर्स ज्यादा है, इसका फोर्स कम है, ठीक है, और यहां पर क्या होता है कि अगर F1 इज ग्रेटर देन F2, तो इनके जो फोर्सेस होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी फोर्स कम काम करेगा। जैसे यहां पर हम क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ टू फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट साइड्स दे द नॉट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इन द डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस, यानी दो फोर्सेस के बीच में अगर एक ही अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनके जो फोर्स होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक चीज और समझिएगा, देखिएगा, थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं। और अगर मान लो कि इसका फोर्स इसका मान लो वेट जो है वो इनके दोनों के फोर्स से कम हो, मान लेते हैं, इसने इधर से धक्का दिया, इसने इधर से धक्का दिया, तो ये किधर की तरफ जाएगी? भाई जिसका फोर्स, मान लो इसका फोर्स कम हुआ, इसका फोर्स कम हुआ, तो ये इसको साथ में लेकर इसको आगे बढ़ जाएगा। या F1 का फोर्स अगर कम हुआ तो इसको ढकेल देगा, अलमारी भी ढकेल ले जाएगा और इस व्यक्ति को भी ढकेल ले जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जब भी दो मतलब अपोजिट साइड में फोर्सेस काम करते हैं, तो उनके बीच जो भी जिसका भी ज्यादा होगा वो कम वाले को आगे की तरफ ढकेल ले जाएगा। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं रिजल्टिंग फोर्स। तो रिजल्टिंग फोर्स में क्या होगा कि अगर एक ही तरफ दोनों फोर्स लगेंगे तो उनके फोर्सेस प्लस हो जाते हैं, और अगर अपोजिट साइड में फोर्स लगेंगे तो उनके फोर्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर है इतना? चलो आगे देखते हैं। अ फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन, क्या कर सकता है? बल गति की अवस्था बदल सकती है, यानी गति क्या बल की जो होती है वो गति की अवस्था बदल सकती है, यानी गति अगर तेज हो तो हो सकता है उसे धीमा कर दे। जैसा कि मैंने साइकिल वाला एग्जांपल दिया कि आपका कोई फ्रेंड साइकिल लेके जा रहा है और पीछे से उसे पकड़े, आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है साइकिल की रफ्तार धीमी हो जाए, या फिर हो सकता है वो साइकिल ही आपको ही खींच ले जाए। तो यही होता है कि फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन, चेंज स्पीड ऑफ एंड मोशन, यानी जो फोर्स होता है, ये सारी जितनी चीजें फोर्स के बारे में लिखी हैं कि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकती है, यानी कोई चीज रुकी हुई है, अगर आप उस पर फोर्स लगाते हो तो हो सकता है वो आगे की तरफ बढ़ जाए। जैसे कि बॉल अगर एक फुटबॉल है, अगर वो रुकी हुई है तो आप उस पर अगर किक मारते हो तो वो क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ जाती है। इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड, यानी किसी चीज की चाल को, किसी वस्तु की चाल को तीव्र या मंद कर सकता है। यानी आप किसी भी चीज अगर कोई भी चला रहे हैं, जैसे कि ये फोटो देखिए, यहाँ पर एक बच्चा टायर को एक डंडे की हेल्प से चला रहा है, तो ये डंडा जितनी तेज इस पर चलाएगा जितना वो, उतना ही इसकी टायर की स्पीड तेज होगी, और ये इसे स्लो करता रहेगा तो अगर इस पर ठोकर तो इसकी जो टायर की स्पीड होगी वो कम होती रहेगी। यानी फोर्स क्या कर सकता है,
वो किसी चीज की स्पीड को धीमी या तेज कर सकता है। फिर चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स क्या कर सकता है कि किसी भी गतिशील वस्तु में दिशा परिवर्तन कर सकता है। यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी चीज आ रही, जैसे कि ये वाला फिगर देखो, तो इसमें अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो बॉल आ रही है, इसके बीच में हम कोई पतली सी स्केल लगा दें तो बॉल ये ठोकर खाने के बाद ये दूसरी दिशा में मुड़ जा रही है। तो यानी क्या कर सकता है, ये किसकी वजह से हुआ, फोर्स की वजह से हुआ, क्योंकि इस स्केल का फोर्स इस बॉल पे लगा। तो यहां पर हम कहते हैं चेंज ऑफ स्पीड प्लस चेंज ऑफ डायरेक्शन। अगर किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की स्पीड यानी चाल के साथ साथ उसके डायरेक्शन में भी चेंज हो जाए तो उसे ही कहते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, यानी ये गति की अवस्था बदल देगा। आगे देखते हैं, आगे ये आता है फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स जो होता है वो किसी भी वस्तु के आकार को बदल सकता है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देखें कि जैसे कि ये हाथ से आटा गूंथा जा रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि गूंथा हुआ जो आटा है इसका शेप चेंज हो रहा है। या फिर ये फिगर देखो, साइकिल पर जब आप साइकिल की सीट पर बैठते हो तो इसमें जो लगी हुई स्प्रिंग्स हैं, ये स्प्रिंग्स क्या हो रही हैं, फैल रही हैं, सिकुड़ रही हैं। अगला देखो रबर बैंड, रबर बैंड को अगर आप किसी तरफ से खींचोगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और उसके बाद जब इसे छोड़ोगे तो इसकी लंबाई घट जाएगी। फिर आता है रबर बॉल, रबर बॉल में जैसे आपने क्रिकेट खेलने की जो भी बॉल लाते हैं ना, उस रबर वाली बॉल को देखते हैं, उसका शेप जब भी आप हाथ से दबाते हैं तो वो दब जाता है और जब उसे रिलीज करते हैं तो फिर से अपनी कंडीशन में आ जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से। फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी बल किसी भी वस्तु का आकार बदल सकती है।